हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर 19 तारीख का करेंट अफेयर्स लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो उससे पहले आप डिस्कस करें उससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अफेयर्स फॉर नौकरी चैनल का नाम है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली सुबह में 8 बजे करेंट अफेयर्स देखते रहिए। ठीक है, ऐसा करेंट अफेयर्स आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। आइए समझ में। तो हम लोग बात करते हैं। आज डेट है 19 तारीख और आज का कोटेशन एक मेरे विद्यार्थी द्वारा भेजा गया है और उससे मैंने नाम पूछा कि नाम बता दो बाबू। तो उसने कहा कि सर नाम मत लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिर्फ बाई स्टूडेंट लिख दिया है। बहुत कमाल की चीज़ है, तो इसको समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है घड़ी को मत देखो मत। ठीक है, यानी कि वॉच को, घड़ी को मत देखो। तो क्या क्यों नहीं, तो बल्कि घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। यानी कि बहुत बच्चे होते हैं कि टाइम देखते रहते हैं। अच्छा, हमने 2 घंटा पढ़ लिया, हमने आधा घंटा पढ़ लिया, हमने 1 घंटा पढ़ लिया, बहुत हो गया, इतना पढ़ने से क्या हो। ठीक है, तो घड़ी नहीं देखना है, आपको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। अपने काम जो भी कर रहे हैं एकदम कंटिन्यूटी के साथ करना है। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, जो बच्चे तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको घड़ी देखना होगा, क्योंकि वहाँ विद इन टाइम आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। वहाँ टाइम घड़ी देखिएगा ऐसा। ठीक है, ये नहीं कि कंटिन्यू बनाते जा रहे हैं, वैसा नहीं है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। यानी कि अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ, एक पूरी कंटिन्यूटी के साथ आपको करना चाहिए, न कि टाइम देख देख के रुक रुक के करना चाहिए। जैसे घड़ी का काम है कि एकदम कंटिन्यू चल रही है, वो किसी से मतलब उसको नहीं है, उसी तरह आपको भी किसी अन्य से मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये मेरे विद्यार्थी द्वारा भेजा गया है। ठीक है, नाम उसका पता है हमको। ठीक है, नाम मैं इतना बता देता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में आज कमेंट किया है, पहली बार कमेंट किया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, निमोनिया पे क्या बना है, वैक्सीन बन चुका है और उसको अनुमति भी मिल गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। अगर कोरोना पे कोई वैक्सीन बनती है तो उसका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। बट ये निमोनिया बहुत पहले से बीमारी है इंडिया में। ठीक है, वो छोटे बच्चों को वगैरह को हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पहले से है, तो इसका उतना चांस नहीं है। तो हमने सिर्फ डिस्कस कर दिया मैंने। हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह 2009 से मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में 2009 में पहली बार मनाया गया था और यूएन में नवंबर 2009 में इसको प्रस्तावित किया गया और अनुमति मिली। तो 2010 से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब से मनाया जाता है, 2010 में। 10 से। यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा देशों में। तो नेल्सन मंडेला क्या थे, साउथ अफ्रीका के शायद प्रेसिडेंट थे और बहुत ही स्ट्रगल के बाद ठीक है, इन्होंने वो पद हासिल किया था। ठीक है, इनकी जीवनी भी है, इनको गांधी जी से कंपेयर किया जाता है। समझिएगा बातों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे TIFF 2020 की एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, यहाँ पे एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। यह कार्यक्रम आपको सितंबर में होगा। ठीक है, सितंबर में होगा। इसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि TIFF ने 2020 की एम्बेसडर कौन बनी है, तो एक प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। ठीक है, दूसरा बनेगा कि TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये टोरंटो में आयोजित किया जाएगा। कब? सितंबर 2020 में। ठीक है, यह जहाँ तक चांस है कि वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि TIFF की 2020 की एम्बेसडर कौन बनी है, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 आदमी को अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या शेयर कर दीजिएगा तो अमीर हो जाइएगा। बस यही है कि अपनी जानकारी दूसरों तक पहुँचानी है। चलिए, दूसरे हम बात करेंगे कचरे से बिजली तैयार करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। यहाँ बात समझिएगा कि कचरे से बिजली तैयार करने की घोषणा हमारे उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कचरा से बिजली तैयार करने की घोषणा किस सरकार ने की है या किस राज्य द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहाँ के CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। तो यहाँ थोड़ा सा हम उत्तराखंड जब चलते हैं तो हमको याद ट्रिक आ जाता है याद, राजा जी जिम करके, ठीक है, जिम करके फूलों, यहाँ बार बार कोमा लिखे हैं, फूलों की जिम करके गंगोत्री में स्नान किए और फूलों की घाटी घूमने चले गए। तो यहाँ से देखिएगा ये सब क्या है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। 2, 3, 4 ऐसे हैं जिसको आप एक लाइन में इसको याद कर सकते हैं कि राजा जी जिम करके कहाँ गए, फूलों की घाटी की सैर करने चले गए, गंगोत्री में स्नान करके। ठीक है, चलिए दूसरा बात हम लोग करेंगे। हाँ, और उत्तराखंड के ही ऋषिकेश में, ठीक है, ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैबोन की पहली महिला, GABON, गैबोन की पहली महिला PM प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो याद रखिएगा इनका नाम है, बहुत टेढ़ा नाम, ओसो, OSSO ऊ का रेपोंडा। ठीक है, ओसुका रैमपोंडा। ठीक है, यह वहाँ की गैबोन की पहली महिला है, यानी कि आज तक कोई भी गैबोन की महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि गैबोन कंट्री का, गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो ओसुका रेपोंडा। ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी भी बहुत टेढ़ा है, लाइब्रेविली, LIBREVILLE। यहाँ करेंसी चलती है फ्रैंक।
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, गैबॉन की प्रधानमंत्री कौन है, तो ओसुका रेपोंडा। वहाँ की राजधानी क्या है, लिब्रेली। करेंसी क्या है, फ्रैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको थोड़ा सा। चलिए आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ और आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे फिर से, हाँ, और कमेंट में बताइएगा कितने लोग इसके नोट्स बना रहे हैं अपने पास। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, फिर कल से जो मेरा डेली 10 क्वेश्चन का सेट जो आता था, ठीक है, वो फिर कल से मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। जोखिम सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ बात समझिएगा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है। फर्स्ट में कौन है, चीन है नंबर 1 पे और यूएसए है नंबर 2 पे। ये कंपनी का एक, यह जो है डाटा 48 देशों पर आधारित है। ठीक है, और यह जो है कुशमैन एंड वेकफील्ड, CUSHMAN एंड वेकफील्ड, WAKE फील्ड कंपनी है यूएस आधारित, जिसके द्वारा ये डाटा तैयार किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे आपके एग्जाम में कि वैश्विक निर्माण जोखिम में यानी कि ग्लोबल क्या है क्वेश्चन, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। नेक्स्ट, तो प्रथम नंबर पे कौन है, चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो यूएसए है। ये कितने देशों में 3 नंबर पे है, तो मात्र 48 देशों में 3 नंबर पे है। ठीक है, यह किस कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, कुशमैन एंड वेकफील्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे 34वां ला लिंगा खिताब। ये बैडमिंटन का खिताब होता है, रियल मैड्रिड ने जीता। किसने जीता, तो रियल, यहाँ नहीं आएगा, बाहर हो जाएगा, रियल मैड्रिड ने जीता। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि 34वां ला लिंगा खिताब किसने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और वो लास्ट होगा आज के लिए। आप लोग चैनल पे अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। रमेश टीकाराम का निधन हो गया। रमेश टीकाराम का निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थे, तो एथलीट थे, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। ठीक है, इनका संबंध एथलीट में भाला फेंक। ठीक है, इनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इस पे कि देखिए, ये क्वेश्चन बनेगा कि रमेश टीकाराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो एथलीट्स था। क्या था, एथलीट्स थे।
ठीक है। कौन खेल खेलते थे? तो भाला फेंक से। तो उनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है। तो यह अर्जुन पुरस्कार पूरे वर्ष में उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, यानी कि प्लेयर को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। और साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न भी किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न खिलाड़ी को, अर्जुन खिलाड़ी को, और द्रोणाचार्य इसको कोच को। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास से मैं आप लोग से विदा लूंगा। और विदा लेने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं, फिर से बार बार याद दिला देना पड़ रहा है कि आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कम से कम 10 अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।